नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल। आप लोग देख रहे हैं से कौशल ब्लॉग। आज सरकारी विद्यालयों में अगले साल 75 दिनों का अवकाश घोषित होगा होगा जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि सरकारी विद्यालयों में अगले साल 75 दिनों का अवकाश शुरू होगा। का विभिन्न समाचार पत्रों में जो आज शिक्षा विभाग से जुड़ा समाचार पत्र निकल के आया है वह इस प्रकार हम लोग देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वो तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि यह शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ क्या क्या खबरें निकल के आया है। कि शिक्षा विभाग ने 2026 के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है। अगले साल सभी सरकारी स्कूलों में 75 दिन अवकाश रहेगा। इनमें 10 रविवार भी शामिल है। वर्ष 2025 में 72 दिनों की छुट्टी घोषित थी। इस तरह अगले साल 3 दिन अधिक छुट्टियां रहेंगी। 1 से 20 दिन तक गर्मी और 25 से 31 दिसंबर तक ठंड की छुट्टी रहेगी। दिवाली, छठ, भैया दूज सहित अन्य त्योहार के लिए 7 से 17 नवंबर तक 10 दिन स्कूल बंद रहेंगे। गर्मी, ठंड, दिवाली, छठ की छुट्टियों में छात्रों को होमवर्क कर दिया जाएगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी, बसंत पंचमी 23 जनवरी, रविदास जयंती 1 फरवरी, महाशिवरात्रि 15 फरवरी, होली 4 मार्च को अवकाश रहेगा। वार्षिकोत्सव, गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस और गांधी जयंती पर स्कूल कार्यक्रम खत्म होने के बाद बंद होंगे। मुस्लिम त्योहारों में चांद के अनुसार त्योहारों की तिथि में बदलाव हो सकता है। यह आदेश सभी सरकारी प्रारंभिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों सहित संस्कृत, उर्दू एवं मदरसा सहित में लागू होगा। अगला खबर निकल गया है कि नरपतगंज में स्कूल जा रही शिक्षिका की गोली मार के हत्या। जी हाँ बिल्कुल, ये जो समाचार है बहुत निंदनीय समाचार है जो कि जिसने भी किया है गलत किया है। नरपतगंज, अररिया के नरपतगंज के खाबदा अनहली में शिव मंदिर के पास बुधवार की सुबह करीब 9:30 बजे स्कूटी से स्कूल जा रही शिक्षिका शिवानी कुमारी 24 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने शिक्षिका को खनपट्टी में सटाकर गोली मारी। इससे शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक शिक्षिका शिवानी कुमारी उत्तर प्रदेश के बाकी स्थित पूरे मितई हैदराबाद निवासी लक्ष्मीकांत वर्मा की बेटी थी। पिछले 2 साल से नरपतगंज के मध्य विद्यालय खाबदा अनहली में पदस्थापित थी। कुछ माह पहले ही उनकी सगाई हुई थी। बुधवार को फारबिसगंज स्थित डेरा से अपनी स्कूटी से स्कूल जा रही थी। स्कूल से 100 मीटर पहले शिव मंदिर के पास एक बाइक पर सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने स्कूटी के करीब आकर उनकी खरपट्टी में गोली मार दी। गोली लगते ही वह सड़क पर गिर गई। ग्रामीणों ने शिक्षिका को सदर अस्पताल अररिया पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर एसपी अंजनी कुमार, फारबिसगंज एसडीओ मुकेश कुमार शाह नरपतगंज पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों की पड़ताल में जुट गई। हत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने मौके से एक खोखा व खून से सना दुपट्टा बरामद किया है। इस प्रकार ये जो समाचार आया है बहुत ही निंदनीय समाचार है। अगला समाचार है कि सभी सरकारी स्कूलों में अगले साल 65 दिनों की छुट्टी होगी। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में अगले साल यानी वर्ष 2026 में 65 दिन छुट्टी रहेंगे। हालांकि 10 दिनों की छुट्टियां इसलिए घट गई है क्योंकि कई पर्व त्योहार रविवार को पड़ेंगे। चांद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियां में परिवर्तन भी किया जा सकता है। वार्षिकोत्सव, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस एवं गांधी जयंती सहित सभी जयंतियां स्कूलों में मनाई जाएंगी। इसमें छात्र शिक्षक उपस्थित रहेंगे। महापुरुषों की जयंतियों के दिन स्कूल में शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर के हस्ताक्षर से कैलेंडर जारी।
इन त्योहारों पर अवकाश: मुहर्रम पर 27 जून को, चहलुम पर 4 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को, अंतिम श्रावणी सोमवार पर 24 अगस्त को, हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर 26 अगस्त को, रक्षाबंधन पर 28 अगस्त को, श्री कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी पर 4 सितंबर को, तीज पर 14 सितंबर को, अनंत चतुर्दशी पर 25 सितंबर को, गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को और जुतिया पर 5 अक्टूबर को एवं दुर्गा पूजा कलश स्थापन पर 11 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी। दुर्गा पूजा की छुट्टी 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक रहेगी। कि दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, भैया दूज व छठ की छुट्टी 7 नवंबर से 17 नवंबर तक रहेगी। अगला समाचार है कि हर विश्वविद्यालय में बनेंगे स्मार्ट क्लास। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, वो हर समर्थ पोर्टल से जुड़ने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे जरूरी संसाधन। हर विश्वविद्यालय में अब एक स्मार्ट क्लास की स्थापना होगी। राज्य के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों को समर्थ पोर्टल से जोड़ने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। हर विश्वविद्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष बनेगा। उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सेटअप उपलब्ध कराए जाएंगे जो 100 छात्रों की क्षमता वाले स्मार्ट क्लास बनेंगे। अगला खबर है कि दिव्यांग बच्चों के लिए खुलेंगे विशेष स्कूल। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि राज्य में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल खोले जाएंगे। सामान्य बच्चों के लिए संचालित स्कूलों में से इतर इन स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष तरीके से तैयार बाथरूम समेत अन्य सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगे ताकि इन स्कूलों से बिना किसी व्यवधान के 10वीं एवं 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। यह घोषणा समाज कल्याण विभाग के सचिव वंदना प्रियदर्शी ने की। वे बुधवार को शहर के ज्ञान भवन में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इससे बतौर मुख्य अतिथि कहा कि 10वीं और 12वीं में पास होने वाले दिव्यांग बच्चों को विशेष तरह के स्कूटर देने की योजना पर विचार किया जा रहा है। अगला खबर है कि सूबे के सभी सरकारी स्कूलों में अगले साल 65 दिनों की छुट्टी होगी। रविवार की वजह से 10 दिनों का अवकाश घटा। 1 से 20 जून तक गर्मी की छुट्टी होगी। शीतकालीन अवकाश 25 से 31 दिसंबर तक यानी कि 2025 की तरह मिलेगा। अब महापुरुषों की जयंतियों के दिन शिक्षक छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य है। इस प्रकार अगला है कि अनुपूरक बजट विभिन्न योजनाओं पर 91,717 करोड़ का व्यय का प्रावधान। महिला रोजगार, फ्री बिजली पर खर्च होंगे 27,000 करोड़। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश हुआ। 5 दिसंबर को लगेगी मुहर। विनियोग विधेयक की मंजूरी के बाद खर्च की अनुमति। 30% है द्वितीय अनुपूरक इस वर्ष के आम बजट का। 3,16,895 करोड़ रुपए इस वर्ष का बजट। पटना मेट्रो के लिए 389 करोड़ रुपए का प्रावधान। द्वितीय अनुपूरक बजट में पटना मेट्रो के लिए 389 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वहीं राज्य में पुलिस और अन्य बलों के आधुनिकीकरण और पुलिस भवनों के निर्माण पर 512.46 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत पुलिस भवनों पर 400 करोड़ और पुलिस व अन्य बलों के आधुनिकीकरण पर 112.46 करोड़ रुपया व्यय होगा। शहर में नागरिक सुविधाओं पर 150 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ड्रीम परियोजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजनाएं आयुष्मान भारत, सड़क निर्माण व उन्नयन पर बालिका प्रोत्साहन योजना, नए मेडिकल कॉलेज, शहरों के विकास, 4 नए एयरपोर्ट, पुलिस आधुनिकीकरण, पंचायत सरकार भवन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, औद्योगिक विकास के लिए भूअर्जन, बिजली परियोजनाएं पर खर्च होंगे। मेधा दिवस पर इंटर और मैट्रिक के 151 छात्र छात्राएं सम्मानित। जी हाँ दोस्तों, मेधा दिवस के अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर मेधा दिवस का आयोजन किया गया और मेधा दिवस के अवसर पर 100 इंटर और मैट्रिक के 151 छात्र छात्राएं सम्मानित हुई। हर जिला अनुमंडल प्रखंड में एक मॉडल स्कूल कॉलेज होगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार
शिक्षा का बजट बढ़कर 82,000 करोड़ होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने कहा कि बिहार के कुल बजट का लगभग 22% शिक्षा पर खर्च हो रहा है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में बिहार बहुत आगे बढ़ा। शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर हो इसके लिए बजट बढ़ाया जाएगा। बजट बढ़कर 82,000 करोड़ रुपए तक जाएगा। तकनीकी प्रयोग से सशस्त्र बोर्डों में बनाया स्थान, आनंद किशोर। अगला है कि सभी प्रखंडों में बनेगा मॉडल विद्यालय, विद्यार्थियों को मिलेगी सारी सुविधाएं। अगला समाचार है कि 24,000 सिपाही बहाली के लिए ई प्रवेश पत्र जारी। बिहार पुलिस में 24,000 से अधिक सिपाहियों की बहाली को लेकर अभ्यर्थियों का ई प्रवेश पत्र जारी किया गया है। इनमें 19,838 सिपाही के लिए दूसरे चरण की सारी जांच परीक्षा सह प्रमाण पत्र सत्यापन 15 दिसंबर से प्रारंभ होगा। अगला है कि 17 डीएम समेत 49 आईएएस को प्रोन्नति मिली। केंद्रीय पदोन्नति पर तैनात राहुल सिंह और विपिन कुमार को शीर्ष वेतनमान, मयंक बरवड़े को मिला उच्च प्रशासनिक ग्रेड। 1 करोड़ नौकरी रोजगार पर तेजी से काम, राज्यपाल। 5 प्रमुख बातें। बिहार की जनता ने विकास के मुद्दे पर सरकार को व्यापक समर्थन दिया है। अगले 5 वर्षों में राज्य के विकास के लिए और ज्यादा काम होंगे। 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हो रहा है और जो शीघ्र पूरा होगा। पुलिस बल की संख्या बढ़ाकर 2.29 लाख की जाएगी। नई बहाली होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और सड़क, पेयजल आदि में विशेष ध्यान होगा। वर्ष 2026 में 65 दिन बंद रहेंगे सभी स्कूल। लंबी छुट्टी होने पर बच्चों को दिया जाएगा रिचार्ज। अगला है कि बच्चों के बाल व नाखून की होगी जांच। स्कूलों के लिए नई समय सारणी जारी। प्रत्येक दिन होगा राष्ट्रगान। प्रार्थना सत्र में लाउड स्पीकर का प्रयोग अनिवार्य। संस्कृत और उर्दू विद्यालय भी टाइम टेबल का करेंगे पालन। जिले के सभी स्कूलों में संगीत की भी होगी पढ़ाई। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा स्कूलों का संचालन। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को सभी सरकारी विद्यालयों के लिए नया टाइम टेबल जारी किया। इसके अनुसार विद्यालय सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेंगी। यह व्यवस्था प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत सभी के लिए लागू होगा। मॉडल टाइम टेबल के अनुसार सुबह 9:30 बजे विद्यालय शुरू होगा और 10 बजे तक प्रार्थना तथा अन्य प्राथमिक गतिविधि कराई जाएगी। इस दौरान बच्चों के गेटअप, पोशाक, बाल और नाखून की जांच शिक्षकों द्वारा की जाएगी। प्रार्थना के बाद बिहार गीत, सामान्य ज्ञान, समाचार, वाचन, परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा। असेंबली में सभी शिक्षक एवं कर्मी उपस्थित रहेंगे। लाउड स्पीकर का प्रयोग अनिवार्य रहेगा। हर प्रखंड में मॉडल स्कूल, सभी जिलों में होगा मॉडल कॉलेज। शिक्षा मंत्री। अगले साल 75 दिन बंद रहेंगे सरकारी स्कूल। 7 दिन तक ठंड की भी मिलेगी छुट्टी। अगला है कि डॉलर के मुकाबले सर्वकालिक के निचले स्तर पर पहुंचा। आगे और गिरावट की शंका चिंताजनक है। रुपया पहली बार 90 के पार। कब टूटे अहम स्तर। जनवरी 2012 में 50 रुपया, 13 में 60, अगस्त में 18 में 70 रुपया, नवंबर 22 में 80 रुपया, दिसंबर 25 में 90 रुपया। इन संकेतों से अमेरिका के साथ व्यापार समझौता जल्द होने की उम्मीद। इससे रुपये को मजबूती मिल सकती है। रुपया का मौजूदा स्तर विदेशी निवेशक के लिए मददगार होगा क्योंकि नए सौदे डॉलर मूल्य पर सस्ते पड़ेंगे। गिरावट के 3 प्रमुख कारण। अमेरिका से व्यापार तनाव का असर। भारत और अमेरिका के बीच अब तक द्विपक्षीय व्यापार समझौता नहीं हो पाया। उच्च शुल्क से भारत का निर्यात भी बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ। अगस्त के बाद से रुपया में 1.64% की गिरावट आई। विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश भारतीय बाजारों से पैसा निकाल रहे हैं, जिससे डॉलर की मांग बढ़ती दिखाई दे रही है और रुपया कमजोर होता दिखाई पड़ रहा है। बढ़ता व्यापार घाटा। भारत का आयात बढ़ रहा है लेकिन निर्यात क्षेत्र की बढ़ोतरी सीमित है, इससे व्यापार घाटा भी बढ़ रहा है।
रुपया सिर्फ डॉलर के मुकाबले ही नहीं, दूसरे नहीं, यूरो, पाउंड और जापानी येन के मुकाबले भी कमजोर हुआ। इन क्षेत्रों पर बढ़ेगा, विदेशी कर्ज महंगा हो सकता है, सोना, कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे हो सकते हैं, पेट्रोल, डीजल और एयरलाइन का टिकट भी महंगा हो सकता है। भारतीय छात्रों के लिए विदेश में पढ़ाई करना पहले से महंगा होगा। कई देशों की रणनीति, विशेषज्ञों का कहना है कि एक मुद्रा में कमजोरी को कई देश आर्थिक रणनीति के रूप में अपनाते हैं। जब रुपया कमजोर होता है तो भारत का सामान दुनिया के लिए सस्ता हो जाता है, जिससे यह निर्यात बढ़ता है। इसी वजह है कि चीन और जापान जैसे देश भी वर्षों तक अपनी मुद्रा को कमजोर रखते हैं। इसी के साथ आप देख रहे थे कौशल ब्लॉग, और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब का कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और आज का जो मुख्य समाचार था आप पत्रों में प्रकाशित था वो इस प्रकार था